वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं एंड यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। यहां पर बेसिकली हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। आप ये समझें कि हमारे पास इसके अंदर हमें सेट्स के बारे में पढ़ना है कि सेट क्या होता है। हम कहें कि सेट की डेफिनेशन होगी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आई मस्ट से सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब आप बोलें सर ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, कि वेल डिफाइंड वर्ड से आपका मतलब क्या है। अब वेल डिफाइंड से मतलब है कि जो बात सबके लिए एक जैसी हो। मतलब मैं आपसे कोई स्टेटमेंट दूं और वो उसका जो आंसर है वो सभी के लिए हो, एक जैसा हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप लिख दीजिए राइट मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, और एक आपसे मैं कहता हूं स्टेटमेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर आप समझे, पहले वाले की हम बात करें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो यहां पर मैं कहता हूं कि ये स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। आप बोले सर क्यों नहीं है, तो जरा समझो कि भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में मैं लिखता हूं, भाई जैसे मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखूं, जैसे मुंशी प्रेमचंद, ये एक राइटर है, मैं कहता हूं कि ये टैलेंटेड राइटर है। दूसरा मैं कहता हूं चेतन भगत, ये एक राइटर हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये टैलेंटेड राइटर्स हैं। अब आप बोले नहीं सर ये इतने टैलेंटेड नहीं है, आप किसी और राइटर का नाम कहेंगे, कोई और हम थर्ड बंदा लेंगे तो वो किसी और राइटर का नाम लेगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है इसके जो आंसर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग आ रहे हैं। सबकी अपनी चॉइस है, कोई किसी को टैलेंटेड मान रहा है, कोई किसी को टैलेंटेड मान रहा है। तो ये जो क्राइटेरिया होता है मोस्ट टैलेंटेड, मैं कहूं कि आपसे मोस्ट डेंजरस एनिमल बता दो, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब आप बोलेंगे सर कि मैं बोलता हूं लॉयन डेंजरस होता है, टाइगर डेंजरस होता है, कोई बोलेगा कि कॉकरोच डेंजरस होता है, सबके लिए अलग अलग है। तो इनका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका जो आंसर है आप कहें कि उनके लिए जो उनके ऑब्जेक्ट्स है जो वहां उनको फेवर कर रहे हैं, उनका जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन हर आदमी के लिए अलग हो, ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, नॉट अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। अब मैं आपसे कहता हूं रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया आप लिख सकते हो, ये भाई जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया गंगा है, यमुना है। अब आपसे मैं कहूं कि गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, आप इसे अपोज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ये है, आप दूसरी बता सकते हो लेकिन ये कहना पड़ेगा गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में आप सब ये कह सकें ये इसका एक पार्ट है या फिर नहीं है, उन्हें हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन या वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। अब आप इस वर्ड वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ पाए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होगी और कौन सी स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं होगी। जिसके बारे में जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, और जिसका आंसर सभी के लिए एक जैसा हो, जो सब, जैसे गंगा के बारे में मैं कह रहा हूं इसको सब मानेंगे कि गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, तो ये आपका एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या कहते हैं, आपका सेट कहते हैं। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की, क्या सिंबल हम इसके लिए यूज करते हैं, तो सिंबल हम इसके लिए इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और इन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं आपका ब्रेसेस। इनके अंदर आपका सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, और जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा लगा करके इसके अंदर लिखा जाता है,
कॉमा लगा करके एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं और उसके अंदर लिखा जाता है। अब यहां पर आप समझें कि जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट है उसको कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको आपका किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। और जो सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इन सिंबल्स के अंदर लिखा जाता है और इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? आपका ब्रेसेस कहते हैं। इसके बाद हम बात करें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के सेट्स की जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन तब आपको यह पता नहीं होता था कि वो सेट है। जैसे मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप लिख सकते हैं जिसको कि हम n से डिनोट करेंगे। आप उन्हें लिख पाओगे, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद मैं कह दूं कि होल नंबर्स का, जिसको w से डिनोट करेंगे, 0 1 2 3। इस तरह से मैं कह दूं आपसे इंटीजर्स का, जिसे i और z दोनों से डिनोट करते हैं, 0 +-1 +-2। या फिर मैं कह दूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्या बना दीजिए? यहां पे एक सेट बना दीजिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। 0 को इसके अंदर इंक्लूड मत कर लेना, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एक न्यूट्रल इंटीजर आपका होता है। इसके बाद जैसे हम कह दें कि आप यहां पर और रिलेशंस बना सकते हो, जैसे रियल नंबर्स का बना दीजिए, तो रियल नंबर्स का क्या बन जाएगा? आप रियल नंबर्स के अंदर कहोगे कि सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला करके जो आपका सेट बनेगा वो रियल नंबर्स का सेट होगा, उसमें सारे नंबर्स आपके एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है वो दो तरीके से हम करते हैं। पहला आपका सेट बिल्डर, और सेकंड वन इज रोस्टर फॉर्म। अब क्या कैसी होती है सेट बिल्डर फॉर्म? हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, तो सेट बिल्डर फॉर्म वो है जहां पर हम एलिमेंट्स को इन द फॉर्म, या सेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखा जाता है। मतलब हम कहें कि सेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट यहां पर होता है। यदि हम सेट को इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ऐसी जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ए सेट है, मैं कह रहा हूं उसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट। अब x के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि यहां पर जो x है वो क्या होगा? x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कि जो x है वो क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवल होगा। तो ये हमने एक सेट लिख दिया जो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है, तो इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं कहता हूं b सच दैट x सच दैट x इज एन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहां पर इवन नेचुरल नंबर आएगा आपका। ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब डेफिनेशन लिख सकते हो, द सेट विच इन विच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। और यहां पे एग्जांपल इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपका जो सेट है उसके एलिमेंट्स को डायरेक्टली उसके अंदर लिख दिया जाता है, सेपरेटेड बाय द कॉमास। जैसे मैं इस वाले सेट के लिए लिखूं तो यहां पे इस वाले सेट के लिए क्या हो जाएगा कि भाई x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 5 होते हैं। तो उन्हें हम क्या लिख देंगे? ए ई आई ओ यू। तो इस वाली फॉर्म को हम क्या कहेंगे? आपका रोस्टर फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट वाले को अगर लिखना चाहें, नेक्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे आप? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। और इवन नेचुरल नंबर यानी 2 4 6 एंड सो ऑन। सॉरी, चलता ही रहेगा क्योंकि हमने कोई लिमिट नहीं बताई यहां पर, तो ये चलता रहेगा।
तो ये रोस्टर फॉर्म। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर आपको यही करना होगा, सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर, इस तरह से आपको इनका डाटा चेंज करते रहना होगा। तो ये हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। नेक्स्ट हमें एक सिंबल के बारे में पढ़ना है, दैट इज दिस सिंबल, कुछ ई की तरह कह सकते हो, एंड एक ये इसको क्रॉस करके। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, एंड इस सिंबल का होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या है, इसको बोलते इस तरह से है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब मैं यहां पर एक ए सेट लिख रहा हूं, फॉर अज्यूम 1 2 3 4 5, और मैं यहां पे कह रहा हूं कि 1 बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो इस सेट ए का एलिमेंट है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि 1 जो है वो इस सेट ए का एलिमेंट है। इस सिंबल का मतलब है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 6 है वो इस ए का एलिमेंट नहीं है। और करते हैं जैसे 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि हम ये बताते हैं इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से कि जो यहां पर 2 है वो आपका इस ए का एलिमेंट है, इस सिंबल से, और इससे जो नहीं है, इस तरह से बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म क्या है कि एलिमेंट्स को डायरेक्टली सेट के अंदर लिख दिया जाए। तो हम पहले इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा कि भाई यहां पे हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो माइनस का 2 और सम करने पर प्लस का 1 मिले। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 2 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहां से तो x आ गया -2, यहां से x आ गया 1। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म इज, तो इन एलिमेंट्स को डायरेक्टली सेट के अंदर लिख देना है, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। तो कैसे मिलेगी, पहले हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला और आफ्टर दैट उसे सेट की फॉर्म में लिख दिया डायरेक्टली, तो उसे हम कहते हैं आपका रोस्टर फॉर्म। आफ्टर दैट एग्जांपल 2 देखिए, राइट द सेट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। आप समझें कि यहां पर जो x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है और उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो अब देखें कौन कौन से आ जाएंगे। यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स की शुरुआत होगी 1 से। 0 आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, वो न्यूट्रल इंटीजर होता है। तो यहां पे आप लिखोगे 1, भाई 1 का स्क्वायर इज लेस देन 40, सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 इसके अंदर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर इज लेस देन 40, सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर इज लेस देन 40, सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर इज लेस देन 40, सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का भी, 6 का भी, और आई मस्ट से 5 का स्क्वायर इज लेस देन 40, सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर इज लेस देन 40, 7 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन 40, क्योंकि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा, जो 40 से छोटा नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो केवल 6 तक के एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे। तो इस वाले पर्टिकुलर सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स यहां पर आएंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए, राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा है, अब तक वो हमसे कह रहा था कि सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखिए, अब वो कह रहा है कि आपका रोस्टर से सेट बिल्डर में लिख दीजिए। तो रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखने के लिए हमें उसको समझना होता है कि किस तरह से यहां एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। आप यहां ध्यान से देखें तो पहले वाला तो है 1 का स्क्वायर, दूसरे वाला 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। यहां पर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। तो हम यहां पे कहेंगे कि जो सेट ए है
उसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वेयर। x एलिमेंट होंगे, x किस तरीके का होगा, n स्क्वेयर का होगा, एंड n इज ए नेचुरल नंबर। और जो n है हमारा वो क्या होगा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां पे x एलिमेंट होंगे सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वेयर एंड x बिलोंग्स टू n, कि जो x है वो क्या लेना है, हमें नेचुरल नंबर लेना है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, दोनों ही इसके लिए आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो। और तीसरी कोई आप भी सोच सकते हो कि सेट बिल्डर फॉर्म जरूरी नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वही आंसर हो, वो कुछ और भी आप बना सकते हो, उसको कई सारे तरीकों से लिखा जा सकता है। नाउ एग्जांपल 4 देखिए, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप यहां समझें कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहां पर जो एलिमेंट है हमें पैटर्न को समझना होगा कि यहां ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं 1 से 6 तक के। और एक और पैटर्न ऑब्जर्व करें, ऊपर 1 नीचे 2 2 3 3 4, यानी जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। अब हम यहां पे कहेंगे हियर वी ऑब्जर्व दैट denominator is 1 greater than न्यूमरेटर। जो डेनोमिनेटर है आपका वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो सेट होगा इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट कि जो x है वो किस टाइप का होगा, वो होगा n अपॉन n प्लस 1, यानी ऊपर तो n आएगा नीचे n प्लस 1 आएगा, एंड जो n है वो क्या होगा, इज ए नेचुरल नंबर। और जो n है वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एंड पूरे नेचुरल नंबर्स तो नहीं है, तो हमें यह भी बताना होगा कि कहां से कहां तक होगा। n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म कई बनाई जा सकती हैं। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड और जो n है वो आपका कहां से कहां तक होगा, 1 से 6 तक होगा, और 1 और 6 भी उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, कई तरीके से इन्हें लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 जो है, यहां पर हमें इन सेट को इसके साथ मैच करना है। तो मैं क्या करता हूं कि जो यहां सेट बिल्डर है उसको रोस्टर में कन्वर्ट करूंगा, जिससे वो मैच करेगी, आप मैं उसको मैच कर देंगे। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। तो पहले वाले में क्या क्या आएगा, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 18 को डिवाइड कर दे। तो पहला देखिए 1, उसके बाद 2 भी 18 को डिवाइड कर देता है, 3 भी कर देगा, और 4 18 को डिवाइड नहीं करता, 5 भी नहीं करेगा, 6 उसको कर देगा, एंड यहां पे 7 8 ये नहीं करेंगे, 9 उसको कर देगा, और 9 के बाद सीधा 18 जो है वो उसको डिवाइड करेगा। ये वो इंटीजर्स हैं, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इस सेट से कौन मैच कर रहा है, ये थर्ड वाला, यानी इसको इसके साथ मैच करते हैं। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो x इसके अंदर होंगे। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, इस वाले पार्ट को। तो यहां पे x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9, यानी कि x जो है वो प्लस माइनस 3 होगा, यानी इस सेट में -3 और 3 आ जाएंगे। अब जरा चेक करो कौन है, ये वाला इससे मैच कर देंगे। थर्ड वन, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सी में ऐसा x आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ऐसा कोई नंबर है कि जिसको हम 1 के साथ जोड़ें और 1 ही हमें मिल जाए? तो ऐसा केवल एक नंबर है, दैट इज 0। इसके अलावा कोई और इंटीजर ऐसा नहीं है जिसको 1 के साथ जोड़ोगे और 1 ही मिल जाए आपको। तो यहां पे 0 कहां पर है, ये रहा, इसको इसके साथ। अब वैसे तो ये एक ही बचा है तो ये अपने आप मैच हो जाएगा, बट इसको भी हम बता देते हैं।
कि यहां पर हमें एक सेट बनाना है उन वर्ड्स का जो प्रिंसिपल में लिखे हुए हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, मतलब उसे एक बार ही लिखा जाएगा। तो यहां पे पी आ रहा है, आर आ रहा है, आई एन सी। अब देखो आई दूसरी बार आया, इसको नहीं लिखेंगे। पी दोबारा आया, नहीं लिखेंगे। ए एल मैच कर लो, कौन सा मैच कर रहा है? जो दो बार आ रहे हैं उन्हें केवल एक बार लिखना है, पी आर आई एन सी ए एल, यानी कि ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। तो जो डी वाला पार्ट है वो हम यहां पे इसके साथ मैच कर देंगे। आप डायरेक्टली भी मैच कर सकते हो, क्योंकि मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इस तरह से आप इन्हें मैच कर सकते हैं।